जरा सोचिए, जब एक ऐतिहासिक मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने आए लोग पुलिस की गोलियों का शिकार बन जाएं, जब 5 मुसलमान अपनी जान गंवा दें और सैकड़ों घायल हों, और फिर साल भर बाद एक जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट सामने आए जो सिर्फ डेमोग्राफिक शिफ्ट और हिंदू पलायन की बात करे, लेकिन पुलिस की गोलीबारी और बेगुनाह मौतों पर चुप्पी साध ले, तो आखिर न्याय कहाँ है? ये कहानी है उत्तर प्रदेश के संभल की 24 नवंबर 2023 की। उस दिन पुलिस और एएसआई की टीम हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ 16वीं सदी की शाही मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंची। ये वही मस्जिद है जिसे जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया गया है, लेकिन जिस तरह सर्वे कराया गया उसमें विवाद की गंध साफ थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि सर्वे टीम खुद जय श्री राम के नारे लगा रही थी। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, मस्जिद के बाहर स्थानीय मुसलमानों का हुजूम इकट्ठा हो गया। माहौल तनावपूर्ण हुआ, लेकिन पुलिस ने हालात संभालने की बजाय सीधे गोलीबारी शुरू कर दी। उस गोलीबारी में कम से कम 5 मुसलमान युवक, जिनमें नाबालिग भी शामिल थे, मारे गए। दर्जनों घायल हुए। पुलिस ने इसके तुरंत बाद एमपी जियाउर रहमान बर्क और मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली पर मुकदमे दर्ज करा दिए। और इतना ही नहीं, पुलिस ने 2750 लोगों के खिलाफ अज्ञात एफआईआर लिख डाली। सोचिए, 5 बेगुनाह मौतें हुई, लेकिन जिम्मेदारी तय करने की बजाय पूरा इलाका आतंकित कर दिया गया। इस घटना की जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय आयोग बनाए। जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, यानी कि सेवानिवृत्त जज इलाहाबाद हाई कोर्ट, अरविंद कुमार जैन, पूर्व आईपीएस, अमित मोहन प्रसाद, पूर्व आईएएस। ये आयोग करीब 1 साल की जांच के बाद 400 पन्नों की रिपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप चुका है। रिपोर्ट अभी गोपनीय है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसके मुख्य अंश सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल में दशकों से हिंदू आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। आयोग ने इसे डेमोग्राफिक शिफ्ट और हिंदू पलायन कहा। रिपोर्ट में 1936 से 2019 के बीच 15 दंगे गिनाए गए, जिनमें 200 से ज्यादा मौतें हुई। साथ ही कहा गया कि इलाके में विदेशी मुसलमान यानी कि तुर्क और धर्मांतरित मुसलमान यानी कि पठान भी आपसी संघर्ष में रहे हैं। यहाँ तक कि आयोग ने एक स्थानीय गैंग लीडर और विदेशी हथियारों के इस्तेमाल का भी जिक्र किया और दावा किया कि नवंबर 2023 की घटना में यूएस मेड हथियार भी शामिल थे। रिपोर्ट के तुरंत बाद बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, डेमोग्राफिक बदलाव एक कड़वी सच्चाई है। देश के 100 से ज्यादा जिलों में हिंदू पलायन हो रहा है। ये सब योजनाबद्ध साजिश का हिस्सा है। अब सरकार को ऐसी नीति लानी चाहिए जिससे न सिर्फ पलायन रुके, बल्कि हिंदू वापस आ सके। उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू के समय से तुष्टीकरण की राजनीति ने आज ये हालात पैदा किए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। विपक्ष का कहना है कि रिपोर्ट के गोपनीय हिस्से लीक करके बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। सपा नेता ने कहा, जब 5 मुसलमान पुलिस की गोली से मारे गए, उस पर आयोग क्यों चुप है? क्यों हर बार जांच रिपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों को दोषी ठहराने के लिए किया जाता है? याद रहे, घटना के तुरंत बाद एपीसीआर यानी कि एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और कारवानी मोहब्बत ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा गया था, पुलिस ने सीधे गोलीबारी की, राज्य कमिश्नरी खुद हिंसा में शामिल रही, प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए घरों पर बुलडोजर चलाए, जमानत नहीं दी गई और सार्वजनिक जगहों पर लोगों की तस्वीरें लगाई गई ताकि उन्हें शर्मिंदा किया जा सके। यानी सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट और जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। सारी जड़ इस विवाद की है कि संभल की 16वीं सदी की शाही जामा मस्जिद हिंदुत्व समूह ने अदालत में दावा किया कि ये मस्जिद एक मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। अदालत ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया और सर्वे टीम जब मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाते हुए दाखिल हुई, तब विरोध भड़क गया। यानी शुरुआत में विवाद कानूनी था, लेकिन उसे सांप्रदायिक रंग देने में देर नहीं लगी।
ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब बीजेपी बार बार डेमोग्राफिक बदलाव और हिंदू पलायन का मुद्दा उठा रही है। लेकिन हकीकत ये है कि संभल जैसे जिले में मुसलमान पीढ़ियों से रहते आए हैं। यहाँ की शाही मस्जिद खुद बाबर के समय की धरोहर है। फिर भी हर सर्वे, हर आयोग, हर बयान का नतीजा यही निकल रहा है कि मुसलमान दोषी हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं, लेकिन 5 लोगों की मौत, उसका जिक्र रिपोर्ट से गायब है। आज सवाल ये है कि जब पुलिस की गोली से 5 जानें गईं, तो क्या जांच आयोग ने उसका भी न्याय किया, या फिर रिपोर्ट का इस्तेमाल केवल राजनीति और सांप्रदायिक एजेंडे आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? सच यही है कि संभल की त्रासदी हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। जब इतिहास, राजनीति और सांप्रदायिकता मिलते हैं तो इंसाफ अक्सर पीछे छूट जाता है। संभल की मस्जिद आज सिर्फ एक इमारत का विवाद नहीं है, ये इस देश में इंसाफ और नाइंसाफी की सबसे बड़ी कसौटी है। 5 लाशें गवाही दे रही हैं, लेकिन क्या कोई सुन रहा है? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।